परिषद के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अतुल बोरा जी, मेरे मित्र और काजीरंगा लोकसभा के सदस्य भाई कामाख्या प्रसाद तासा जी, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओम प्रकाश चौधरी जी, हमारे प्रभारी हरीश द्विवेदी जी, केशवानंद पॉल जी, परीक्षित दत्ता जी, मेरे साथ यहां आए हुए हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी, आगे आओ सिद्धार्थ बाबू, जोर से ताली बजाओ सिद्धार्थ जी के लिए जरा। और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे मेरे मित्र एनडीए के प्रत्याशी असम गण परिषद के नेता श्रीमान केशव प्रसाद महंत जी के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, आज सबसे पहले मैं महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव, वीर लसित बरफुकन, भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ जी, ये सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। नौगांव में स्थित भराली नामगर, सिलघाट कामाख्या मंदिर, हाथीमुरा मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज जब मैं कल्याणपुर आया हूं तब 42 के आंदोलन की वीर नेत्री शहीद भोगेश्वरी फुकननी को भी मन पूर्वक याद करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 9 अप्रैल को असम में मतदान होना है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद की सरकार बनाने का समय है। तीसरी बार मुझे बताओ जरा, ये विजय की हैट्रिक कल्याणपुर वालों लगाओगे या नहीं लगाओगे? अरे यार जोर से बोलो, लगाओगे या नहीं लगाओगे? यहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में असम गण परिषद के नेता श्री केशव महंत जी लड़ रहे हैं। उनका निशान गणेश का सिंबल हाथी है, हाथी। जितने भी एनडीए के कार्यकर्ता है और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमल फूल से ज्यादा मेहनत हाथी के निशान को जिताने के लिए करनी है। भाइयों बहनों, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अगर कोई है तो मेरा मित्र केशव महंत है, ये ध्यान में रखिएगा। हेमंत जी, अतुल जी और केशव जी ने ये 5 साल के अंदर आसाम में बड़ा परिवर्तन लाया। इसके पहले के 5 साल
सर्बानंद सोनोवाल, अतुल बोरा और हमारे केशव जी भी थे। ये 10 साल आसाम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर से लिखे जाएंगे। भाइयों बहनों, यहां नजदीक में ही काजीरंगा है। काजीरंगा के गैंडे पूरे विश्व में से टूरिज्म आसाम में लाने की ताकत रखते हैं, पूरे विश्व। मगर कांग्रेस की सरकारों ने काजीरंगा को घुसपैठियों के हवाले किया। भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद की सरकार ने काजीरंगा की भूमि को मुक्त कराया और हमारे आसाम के सम्मान के प्रतीक गैंडों को सुरक्षित कर आज टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम ये एनडीए की सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी आसाम के विकास के लिए कुछ नहीं किया। मैं आज यहां आया हूं तब राहुल बाबा आज यहां आए थे, बड़े गरज गरज कर बोल रहे थे, ये हो गया वो हो गया। अरे राहुल बाबा, 15 साल तक आपकी सरकार रही, आसाम के लिए आपने क्या किया? भाइयों बहनों, 2004 से 14 आसाम में कांग्रेस सरकार रही, ऊपर भी मनमोहन जी की सरकार थी, नीचे भी कांग्रेस सरकार थी। आसाम के विकास के लिए क्या दिया? सिर्फ 1,28,000 करोड़। आसाम ने देश को प्रधानमंत्री दिया और वो प्रधानमंत्री ने आसाम को सिर्फ 1,28,000 करोड़ रुपया। जब हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने यही 10 साल में 14 से 24 में 9,78,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। 1,35,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, 30,000 करोड़ से सड़क निर्माण, 95,000 करोड़ से रेलवे, 10,000 करोड़ से एयरपोर्ट, 9 मेडिकल कॉलेज, कई इंजीनियरिंग कॉलेज और लाखों करोड़ों रुपए का आसाम में इन्वेस्टमेंट लाने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 22,000 करोड़ का मेघालय से असम का रोड बनाया, 18,000 करोड़ से गोहपुर नुमालीगढ़ कंट्रोल ग्रीनफील्ड रोड बनाया, भारतमाला परियोजना 443 किलोमीटर रोड बनाया, 3700 किलोमीटर ग्रामीण रास्ते बनाए, एशिया का सबसे बड़ा बोगीबील ब्रिज जिस पर रेलवे और गाड़ी दोनों जाता है, वो बनाने का काम यही समय में हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुबरी फुलवाड़ी पर 5,000 करोड़ का ब्रिज बनाया, ढोला सदिया पुल 2,000 करोड़ का और गुवाहाटी की दोनों ओर ब्रह्मपुत्र को जोड़ने वाला 6 लेन का ब्रिज बनाने का काम हमारा चल रहा है। जल मार्ग बनाए, पर्यटन के लिए कई काम करे और
मोदी जी 27,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से भारत का पहला सेमीकंडक्टर कारखाना हमारे असम के अंदर लेकर आए। मित्रों, असम के अंदर असम कौशल विद्यालय की स्थापना, तुमुलपुर मेडिकल कॉलेज, धुबरी मेडिकल कॉलेज, 188 करोड़ से क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र डिब्रूगढ़ में 122 करोड़ से पत्थरकंडी कृषि महाविद्यालय और 1100 करोड़ से 750 बिस्तर वाला एम्स बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने आसाम में IIM भी बनाया और सबसे बड़ी बात, महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान पर बटद्रवा स्थान में पुनः विकास योजना 222 करोड़ खर्च कर एक विशाल सत्र बनाने का काम किया। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस तो असम के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, जहां पर बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए लगातार वो प्रचार करते नजर आ रहे हैं। असम के मीसा में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया, साथ ही साथ विपक्षी दलों पर जमकर निशाना भी साधा है। वहीं इससे पहले पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में भी कई विधानसभाओं में उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया। लगातार बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए वो प्रचार करते नजर आ रही हैं। 15 साल तक कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, कांग्रेस को उन्होंने निशाने पर लिया है और बीजेपी को भारी बहुमत से जिताने की अपील भी वहां पर मौजूद लोगों से की है। अमित शाह का कांग्रेस पर प्रहार देखने को मिला। असम में लगातार वो कांग्रेस पर निशाने साध रही हैं। कांग्रेस ने घुसपैठियों को बढ़ावा दिया, टूरिज्म को बढ़ावा एनडीए सरकार ने दिया है और पिछले 10 सालों में जिस तरह से एनडीए ने असम में विकास किया है वो वहां की जनता ने देखा है और इस बार तीसरी बार एनडीए को बहुमत दिलाएं और असम में विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ाएं। टूरिज्म को बढ़ावा एनडीए सरकार ने दिया। 15 साल तक कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, इसके साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के